यारो राम राम। आप और देख रहे हैं बुंदेली बवाल। हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जो बवाल है भैया रो एसपी ऑफिस से के मारपीट की घटना घर लेकर जो लोग पे आए हैं, इनको मामला, इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनवा रहे। क्या आखिर मामला है तो क्या है भैया? क्या नाम तुम्हारा? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कहाँ से आए? ग्राम भगवता। अच्छा भगवत। ऐसे काय के लाने आए एसपी साहब लोग? कार्रवाई करके गुलाल हरवा समाज के लोग हैं। हाँ माता विसर्जन करने जा रहे थे हम लोग। हाँ गुलाल वाल धूल चढ़ी गई उनके ऊपर। हाँ। उन्होंने अचानक हमला कर दिया, मार दिया, गोली किया, ढीम किया, नीम किनारी लगाओ, यहाँ से निकलना हुआ। क्या कह रहे थे? जय भीम के नारे लगाओ, नीम किनारी लगाओ, यहाँ से निकलना हुआ। तो अच्छा, अगली बार माता ही रख पाओगे। जो विवाद भाव कैसे शुरुआत कैसे भाई की विवाद? हम लोग देवी लेके आ रहे थे। हाँ। धोखे से गुलाल गिर गए। हाँ। वो ठीक है, अपने घर चला गया। अपने लड़का कुछ चाबी लेने लिख गया, अकेले को मार दिया। अच्छा, फेरी के बाद क्या हुआ? बस हमें नया पंचायत लगी, राजीनामा दिला रहे। हरी पंचायत में बच्चा था, मार लड़का। हरी समाज में लड़का का फिर मार दो जब पंचायत लगी। जो है भैया रो मामला जो कहा स्पष्ट गुंडागर्दी, खुली गुंडागर्दी के कह रहे जय भीम के नारे लगाओ और पंचायत बुलाई जाए तो पंचायत में जो होते कि चलो माँ आपसी विवाद है, बच्चन को विवाद है जो है तो इसे खत्म कर दो जाए, मामला का तूल न दो जाए। लेकिन इसके बाद जब पंचायत लगे थे तो पंचायत में लड़का के ऊपर हाथ उठाओ जाओ थे और वो विवाद फिर आगे चल के इतने पे परिणित हो जाते हैं। भैया आगे को का विवाद है और कैसो का भाव? आप इतने आए हो, आप लोग क्या कार्रवाई क्या है? हम एसपी साहब के पास गए थे। हाँ। तो मतलब कि DI साहब मिले थे, बात की। क्या है कि 2 तारीख को शाम में जब विसर्जन हुआ माता जी का, हाँ हाँ। तो वहाँ पे मतलब ये लोग विसर्जन के लिए जा रहे होंगे। तो वहाँ पे है मतलब कि शंकर का प्रवाह है। तो वहाँ पे मतलब कि कुछ लड़कों का मतलब कि इन लोगों का विवाद हुआ गुलाल पे और जो भी चीज़ें हैं। हाँ हाँ। फिर क्या है कि बोलने विवाद होने के बाद ये लोग गए होंगे सिविल लाइन थाने। अब चाहे रिपोर्ट ना लिखी गई हो उनकी, मतलब कि वो भी गए थे, ये भी गए थे। अच्छा, तो उनकी शायद रिपोर्ट लिख गई और इनकी शायद रिपोर्ट नहीं लिखी उस रात में। जो सुनने मिल रहा हो कि हरिजन एक्ट बनो। हाँ। अब आप ये बताइए कि जैसे ये नाबालिग हैं, वो भी नाबालिग हैं। हाँ। विवाद नाबालिग का हुआ। अब इसमें मतलब कि तूल पकड़ दी राजनीति ने। हाँ हाँ। हरिजन और मतलब कि इसमें हाँ सवर्ण की ये गलत है। तो हम ये सोचते कि पढ़ने वाले लड़के वो हैं और पढ़ने वाले लड़के ये हैं। निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए उसकी। ऐसे फालतू के मतलब कि ना हरिजन एक्ट लगाई जाए इन पे, है ना। क्या है कि हरिजन एक्ट मतलब कि ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी पे भी मतलब कि हरिजन एक्ट लगा दें। पहले जैसे समाज और गाँव क्यों बसाए जाते कि मैंने आपको मतलब जो है कि सिविल लाइन TI ने एक तरफा कार्रवाई करी, कहने को मतलब जो है कि हरिजन एक्ट आप लोगों के ऊपर बना था, उनके ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं करी गई, कोनो मुकदमा दर्ज नहीं वर्तमान तक नहीं की जो अभी उस दिन शायद रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी। अच्छा। अपने पास उनकी रिपोर्ट लिखी गई थी हरिजन एक्ट वाली। लेकिन ये जो रेगवार समाज के हैं इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 2 दिन उनने मतलब कि पुलिस वालों ने भी परेशान किया। जैसे मतलब कि आए होंगे थाने में, मतलब कि जो मुंशी जी लोग हैं जो भी, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि मतलब कि आपसी में यहीं का यहीं मैटर खत्म हो जाए। तो हम लोगों ने पंचायत लगाई। पंचायत जब लगी वहाँ पे शंकर का प्रभाव में, तो वहाँ पे भी मतलब कि ये जो मुकेश अहरवार नाम का व्यक्ति है जिसने मतलब कि मारपीट की आरोपी है, तो इसने भरी समाज में वहाँ पे हर वर्ग का लोग मतलब कि बैठे, ये भी थे वो भी थे, और उस समझौता के बीच में भी मार दिया उनकी। अच्छा, ये तो गलत है ना। समझौता के बीच में मारपीट की है भाई? वो लड़का है कैसे? बुला तो जो है भैया एक तरफा गुंडागर्दी को मामला समझने के बीच में हरिजन में सुनने जो मिल रहा है कि SC एक्ट के लोगों को जय भीम के नारे लगाओ और नारे खल लेके भी जो राजनीतिक मामला तूल पकड़ को। का नाम भैया तुम्हारा? चंद्र प्रकाश। कैसे का मारपीट भाई? का भाव? पंचायत लगी तो हम पूरा पैसे आ रहे थे, तब उसने मुझे चाटा मार दिया। अच्छा। हाँ, वकील लेके आया था। अच्छा। मारने की धमकी दे रहे थे और 5 सरपंच सब लोग गए। अच्छा। अब वर्तमान में स्थिति का है? तुम का खतरा है? तुम का मारपीट की धमकी दी जा रही? ये कैसे का है? तो मारेंगे। अच्छा। जो है भैया एसपी साहब खाई में विशेष करके ध्यान देने पर हो, जो मामला हाई प्रोफाइल मामला है। वजह क्या है कि हरिजन एक्ट बन गई। दाल रोटी की चाय जी जो कछु भाव 2 मिनट नहीं लगे तो हरिजन एक्ट लग जाए, जबकि को नियम जो है कि उसमें 2 सवर्ण गवाह भी लगे थे। अब जो ये मामला में हम निगाह बनाए रहे भी भैया, निगाह हमारी रहे है ये मामला में।
अनित अन्याय अत्याचार न हो पाए वो को हो कितना ताकत लगाए कितना निष्पक्ष तरीके से जांच लेकिन की जाए। जांच बहुत चाहिए निष्पक्ष तरीका से। अगर ये दोषी हैं तो इनके ऊपर मुकदमा बनो, और अगर ये दोषी नहीं है, इनकी गलती नहीं है, तो हरिजन एक्ट लगने को कोई सवाल ही नहीं। आखिर लगू है बनू है तो काय बनू वो की के कहवे से। अच्छा इसमें क्या है शंका जो हो रही है कि राजनीति हो गई कैसी राजनीति। सुनिए जो प्रमोद ढाकर है, हाँ वो मतलब कि वो है नेता वहाँ का, हाँ हाँ ठीक है। हाँ अब मतलब कि उसी का ये भतीजा हो जो भी हो, हाँ, उसी का मतलब कि रिश्तेदार है, हाँ, क्या हाँ, है, तो उसको बचाने के लिए मतलब कि ये हरियाणा के एरिया में फंसा रहे हैं। हाँ हाँ तो एक मतलब कि अपने समझदार मतलब कि समझदार हैं, जैसे मतलब कि 50 साल के हो गए, आपको उनको भी समझना चाहिए कि चाहे इस समाज के बच्चे हों तो ये तुम्हारे बच्चे हैं और वो भी बच्चे तुम्हारे हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें का मतलब कि ये नहीं करना चाहिए कि तुम जाके और सीधे हरियाणा एक्ट लगवा दो और नेतागिरी करो फालतू। जो है भैया मामला पूरा राजनीतिक रंग दो को ही है, जबकि आपसी विवाद है तो वो जो प्रयास करो जा रहे हो तो जो विवाद है तई को तई निपट जाए, आगे विवाद न बढ़े। यही जिलाने जब पंचायत लगाइए बिल्कुल वो सरपंच पंचायत में आके फिर हमला हो जाती, युवक के ऊपर तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दो हो जाते और धमकी दे दी जाते हैं। तो जो है भैया मामला एक तरफा है। अब जैसे बता रहे हैं जो लोग इतने और प्रत्यक्षदर्शी है कोनो के जन जे घटना में जे सब जने शामिल है पंचायत में आ थोड़ी तो माते थे जोन देना जो विवाद शुरू कैसे भाव गुलाल की ऊपर डरी कैसी गुलाल डरी का भाव का नाम तुम्हारे आकाश रेकवार। अच्छा आकाश जो विवाद भाव कैसे गुलाल जैसे माता विसर्जन के लाने तुम और निकली फिर कैसे विवाद होगा जो का होगा। हम माता विसर्जन में डांस करते हुए जा रहे थे, हम लोग गुलाल उड़ाते हुए, तो उनके ऊपर गुलाल चली गई, वो गाली बकते चला गया घर। फिर जे लड़का चाबी उठाने के लिए गया हाँ। तो उनने इनको लठ मार दिया। अच्छा हाँ ठीक है भी मारो हाँ, इधर भी लठ मार दिया। फिर हम लोग गए तो उनने हमारी रिपोर्ट कर दी उनकी कि मतलब हमारे घर में आके हम लोग गए समझाने के लिए, तो उनने वीडियो बना के हम उनकी रिपोर्ट डाल दी। अब भाई साहब आप जो बताओ ये मतलब कि नाबालग हैं जे नाबालग हैं और जे नाबालग हैं, और जिनके ऊपर मतलब कि मारा पीटी गई वे भी नाबालग हैं। अब ये पढ़ने वाले बच्चा हैं जो वे भी पढ़ने वाले बच्चा हैं, तो अब जो थोड़ी ना कि छोटी छोटी सी बातन में आप विवाद टूल पकड़ा दो, राजनीति को ले लो, उनने कही कि जय श्री राम के नारे, उनने कही जय भीम के नारे, ये तो सब चीजें गलत है ना। हकीकत यही है कि राजनीतिक तुल को है मामला का हवा दी गई है कि जो विवाद आगे और बढ़े और फिर आगे पकड़ पे माइक पे चिल्ले आते कि हमारे संगे जो होगा हमारे संगे जो होगा। अन्याय अत्याचार खुद कर रहे और ही के बाद अगर तनक कछु हो जाए तो वो हरिजन एक्ट बना लो डाल लो। लेकिन भैया ये में हमारी निगाह जरूर बनी रहे। अन्याय अत्याचार जैसे हम बार बार कह रहे हैं, कोनो पार्टी कोनो नेता लगू हो ललकार के हम विरोध कर भी इनकी आवाज बन भी हम। अगर ये सही है निर्दोष है तो इनके ऊपर हरिजन एक्ट ना लगू चाहिए और ना लगे। इस मामला में अब हम संज्ञान ले भी, अब हम बात कर भी टीआई साहब से बात कर भी, उनसे जानकारी ले भी कि पूरा मामला है तो का है और क्या वो चाहत कछु आप लोग का न्याय की मांग है आप लोगों की। न्याय बहुत चाहिए। एसपी साहब लोग को मिलो है को टीआई साहब मिले। अच्छा टीआई साहब मिश्रा जी हैं कोई, हाँ तो वे मिले हैं और सही मतलब कि अवशासन था, निष्पक्ष तरीका से जांच कर रहे हैं और वे बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद आप मतलब कि सिविल लाइन थाने में जाकर टीआई साहब से संपर्क कर लीजिए एक बार, और जो सही है मतलब कि जो अपराधी निष्पक्ष जांच करिए। जैसे हरियाणा एक्ट और वो नहीं लगेगी जो है भैया आश्वासन मिलो है। हाँ और वो आश्वासन पे जो रहे काम करे हैं भैया कि 2 दिन बाद टीआई से मिले हैं, सतीश सिंह से जाके मिले हैं सिविल लाइन में। और ई के बाद अगर कछु नहीं हो तो मान लो शायद न सुनवाई हुई तो अगलो रास्ता का है, अगली कदम अगला रास्ता जो है कि हमारे जो माननीय विधायक जी हैं ललिता जी, अब मतलब कि उनके पास जो है और फिर उनके बाद अगर मतलब कि कछु फिर नहीं हो रहा तो फिर जो आगे हैं जैसे मतलब कि वो तो नए लड़का जी है, नए लड़का भी है, धरना हो जो भी हो, चक्का जाम हो, फिर वो शासन के ऊपर है जो है भैया। तो जो भी है कि अगर न्याय ना हो तो आगे की तैयारी भी लंबी है, में कोनो दो राय नहीं है। आदमी जब निर्दोष फंसाओ जो है तो वो अपने बचवे के लाने कोनो भी उपाय करे है, में कोनो दो राय है ही नहीं है। आगे अगर धरना प्रदर्शन हो रहा हो जो कछु हो रहा हो तो केवल और केवल जो राजनीतिक दल जिम्मेदार है के लाने पर राजनीति जिम्मेदार है। तो जो जरा सी बात पे SC एक्ट लगवावे की धमकी दे दे तो जरा सी बात कछु बहुत तत्काल SC एक्ट लग जाए। और एक बात जाए जो प्रमोद ढाकर है,
इनसे मतलब कि इनके इतने कृत्य हैं। एक मतलब कि नाला निकलो होते से नहर में ये अवैध रूप से बोर करवाएं। अच्छा। वो बोर को पानी पूरे समाज का अपनी समाज को नहीं, इसकी समाज बस राज उन्हें भी सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। और आप अबे चले जाओ 250-300 रुपया एक घर का दे रहे हैं पानी हर महीना। अब आप जो बताओ, अगर 300 रुपये दे रहे, जो कि मतलब कि कहूँ पे भी कोनो भी गांव में चले जाओ 100 रुपये से ज्यादा चार्ज नहीं है। अब तक की कोनो शिकायत नहीं करी है? शिकायत करी है हमने, कलेक्टर साहब के तो शिकायत करी, कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हो रही, नल जल भी नहीं डल रही। और दूसरी जो है नल जल योजना को 1% काम नहीं है बगोता में। अच्छा। एकमात्र बगोता पंचायत ऐसी है। अब बोल रहे कि महीना में वो महीना करके 1 साल हो गए। अब आप जो बताओ कि जो पते के आदमी जैसे शोषित आदमी है, अब बेचारे कहाँ पे जाए, मजबूरी है उनकी कैंसिल ले हैं पानी होने की समाज वाले। अब अगर ऐसी कोनो घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं होती तो उनको इस्तेमाल करो। उनने कही कि चलो तुम अगर तुम नहीं चल रहे तो हम तुम्हारे ऊपर पानी काट बिजली भी काट दे। जब तो पावर है तो सब काट। ये क्या है, ये दीमक को काम कर रहे हैं अपने शासन के, अपने मतलब की समाज के। मुख्य मुद्दा जो है कि अगर ऐसो ना करो तो मैं तो कर देगी और कौन जात से निकालने की धमकी भी दे रही, जात हो कि तुम्हें जात से निकाल दो, जो है तुम ये सो कर दो, जो अगर तुम ना हो। और ई के लाने भैया जो जरूर है कि चाहे जहाँ देख रही हो पूरे जिला में जो उन्माद फैलाव जा रहा है, भीम आर्मी की तरफ से जो हम बार बार आप लोगों ने बता भी चुके हैं, अवगत करा चुके हैं। वही में पुलिस का विशेष निगाह बना के रखने पर है कि अगर सच्चाई का है, सच्चाई पुलिस का तलाशने पर है। बुंदेली बवाली खबर पे भैया बनो रहे जब तक कि इन्हें न्याय न मिले। हम इनकी आवाज जरूर उठावी। अब हाल जा रिपोर्ट हमें तभी समाप्त करें, फिर कोनो खबर लेके हाजिर हो भी, तब तक चला